Hello everyone. Welcome you all in the lecture number 31 of this course on quadratic equation. आनंद कुमार मेरा नाम है, मैं हूँ इस कोर्स का कोर्स इंस्ट्रक्टर। और इसके अंदर हम वंस अगेन क्या करने वाले हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जिस किसी ने भी लेक्चर नंबर 29 और 30 नहीं देखा है तो पहले वो देख के आना, क्योंकि 29 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव कराया था। उसके अंदर हमने बेसिकली कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके हम फाइनल उस फॉर्मूला तक पहुंचते हैं वो बताया था, और फिर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस हमने किए थे। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 31 विच इज द कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर नंबर 29 एंड द 30, जिसके अंदर वंस अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स एज वेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को बिना किसी फालतू डिस्कशन किए हुए। आई होप आप सभी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होगा, सो आई एम नॉट गोना राइट इट अगेन एंड अगेन, बट या लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो पहला स्टेप क्या है, अच्छे से प्रॉब्लम को पढ़ो। ठीक है, कुछ लोग प्रॉब्लम्स को ठीक से पढ़ते नहीं है यार। फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड द इक्वेशन इज 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से आप लिखेंगे भैया। ठीक है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है। तो अब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 2x² माइनस का 2√2 टाइम्स ऑफ x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपको पता है कि रूट्स निकालने के लिए हमें a, b और c की वैल्यूज हमें चाहिए होती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो a विच इज x² का कोफिशिएंट कमिंग आउट टू बी 2 इन दिस केस। अगर हम b की बात करें जो कि x का कोफिशिएंट होता है तो माइनस का 2√2 आ जाएगा। और अगर हम कांस्टेंट टर्म c की बात करें विच इज दिस वन, है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अपने को रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके। तो हम यूज करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। ठीक है, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac होल डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है, माइनस 2√2। ये माइनस छोड़ मत देना, यूजुअली क्या करते हैं माइनस b होता है ना, तो जब b निगेटिव होता है तो ये गलती कॉमन मिस्टेक है कि b की वैल्यू निगेटिव छोड़ देते हैं। बट जो b की वैल्यू है वो साइन के साथ रखना है। किसके साथ रखना है, विथ साइन, ये ध्यान रखना है ना, ये एरर नहीं करना है अपने को, साइन का ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, b है माइनस का 2√2, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 1, बढ़िया, होल डिवाइड बाय कितना, होल डिवाइड बाय 2 इंटू a विच इज वंस अगेन 2। तो चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं भाई साहब। तो देखो माइनस इंटू माइनस, है ना, माइनस ऑफ माइनस 2√2 कितना आ जाएगा, प्लस का 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब देखो 2√2 का स्क्वायर कैसे निकाले, देखो माइनस 2√2 का स्क्वायर करो चाहे 2√2 का स्क्वायर करो, बात क्या है, बराबर। तो 2√2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, मतलब है कि 2√2 को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब ये 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 इंटू √2 इंटू √2, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 4 इंटू कितना आ जाएगा 8। तो बेसिकली ये 2√2 का स्क्वायर आ जाएगा 8, माइनस साइन है हमारे पास, माइनस रहने देंगे, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8। अच्छा, ये तो 8 माइनस 8 बन जा रहा है जी, हाँ जी। ये 2√2 प्लस माइनस ये 0 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0 आ जाएगा, है ना, डिवाइड बाई 4, तो आ जाएगा 2√2 डिवाइड बाई 4। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0, रूट 0 का रूट क्या आएगा 0। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से हम 2 को काट सकते हैं √2 टाइम्स, तो 1/√2 हमारा आंसर आ गया। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस केस में जो अंडर रूट ऑफ जो भी था, अंडर रूट ऑफ समथिंग क्या बोलते हैं, b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। मतलब हमारे पास इस केस के अंदर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है 0 के बराबर। और अगर अपना डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो उस सिचुएशन में 2 इक्वल रूट्स आएंगे हमारे। 2 इक्वल रूट्स क्यों आएंगे, देखो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सेकंड डिग्री का इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना, हमेशा कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो समझने की कोशिश करो,
दो रूट्स कौन कौन से हैं हमारे, एक तो है माइनस बी प्लस का अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2 है, और एक दूसरा है माइनस बी माइनस का अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2 है। ये हमने डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी कि भाई बेसिकली फॉर्मूले से देख लो ना, प्लस माइनस क्या अंडर रूट डी है, तो एक प्लस साइन के साथ रूट आता है, एक माइनस साइन के साथ। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेंट ही जीरो हो गया तो बेसिकली ये जीरो हो जाने पे क्या होगा, ये यहां से भी एक माइनस बी बाई 2 आ जाएगा, यहां से भी आंसर क्या आएगा, माइनस बी बाई 2 है। मतलब अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो हुआ तो उस सिचुएशन में हमारे दोनों के दोनों रूट्स कैसे आएंगे, दोनों के दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। क्यों इक्वल आएंगे, क्योंकि जो रूट्स डिफरेंट आ रहे थे वो इस वजह से आ रहे थे क्योंकि प्लस माइनस का साइन था वहां पे अंडर रूट ऑफ डी के साथ। लेकिन जब रूट डी ही जीरो हो गया तो जीरो के आगे प्लस लगाओ, जीरो के आगे माइनस लगाओ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉब्लम से खास बात यह है कि हमारे रूट्स तो 1/√2 आ गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट लर्निंग आपकी ये होनी चाहिए कि जब कभी भी अंडर रूट ऑफ अंडर रूट के अंदर जो डी वाला पोर्शन है अगर ये जीरो हो गया तो उस सिचुएशन में रूट्स हमारे क्या आते हैं। तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया आपको और पूछा कि बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होने के लिए क्या ना किसी की वैल्यू बता दो, तो आपको कंडीशन कौन सा लगाओगे, आप कंडीशन लगाओगे डी इज इक्वल टू 0। चूंकि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 0 होनी पड़ेगी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट एक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं कंक्लूजन या फिर हम इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, ठीक है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर। सो देयर इट इज, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 2 बार आया है, 2013 2017 के अंदर। रिसेंट ईयर्स के अंदर अगर वापस से आ गया होगा तो मैं उसका जिम्मेदारी नहीं लेता भाई, मतलब काइंड ऑफ हर साल का थोड़ा ट्रैक करता रहूंगा। मैं भी तो कुछ बुक्स का यूज करता हूँ ना, प्रॉब्लम्स आपको निकाल के आपके सामने सॉल्व कराता हूँ। तो अगर नए ईयर में क्वेश्चन आ भी गया हो तो है ना, एक बार और भी आ गया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस तरह के अंडर रूट वाले जो टर्म्स होते हैं ना, रूट टू जो वहां पे आते हैं उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप रूट वाले जो कैलकुलेशन है ना, रूट का स्क्वायर कर दिया चाहे मल्टीप्लाई कर दिया, उसके साथ आप थोड़ा कंफर्टेबल रहें, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला दिस वन, ठीक है। तो आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है और आपको बोला है क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके उसका रूट्स निकालना है। तो वंस अगेन आपको फॉर्मूले में वही वैल्यू रखनी है, तो जल्दी जल्दी कर ले क्या इसको, ठीक है। जल्दी जल्दी क्यों करना है यार, आराम से करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो पूरा स्टैंडर्ड तरीका पूरा फॉलो करना है, ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे। √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इज इक्वल टू आ गया 0। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग इट विथ व्हाट, कंपेयरिंग इट विथ ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर कर रहे हैं सो दैट अपने को एबीसी की वैल्यू मिल जाए। ए की वैल्यू दिख गई √2 के बराबर, बी की वैल्यू दिख गई 7 के बराबर और सी की वैल्यू दिख गई कितनी, माइनस का 5√2, ठीक है। तो अगर हम यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करने जाएं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करने जाएं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं, फॉर्मूला है, वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac होल डिवाइड बाय 2 है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर, b कितना है 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a की वैल्यू कितनी √2, c की वैल्यू कितनी माइनस का 5√2। साइन नहीं भूलना है, जो मेजर मिस्टेक करोगे इस प्रॉब्लम के अंदर वो साइन इस सब का ही होता है, क्योंकि कभी कभी निगेटिव साइन छूट जाएगा, कभी कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दोगे। और तो इस फॉर्मूले में ज्यादा कुछ है नहीं भैया, ठीक है। ये -7 प्लस माइनस, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 7 का स्क्वायर आएगा 49, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस साइन आ जाएगा यहाँ से, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 5 4 जा 20, √2 इंटू √2 हो गया 2, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, होल डिवाइडेड बाय कितना, होल डिवाइड बाय 2√2। तो अपने पास कितना आ जाएगा, सही तो कर रहे हैं ना कैलकुलेशन, 5 को 20 दिन बिल्कुल। तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 89 होल डिवाइड बाय कितना 2√2। तो दो रूट्स हमारे पास आ जाएंगे, एक -7 प्लस √89 होल डिवाइड बाय 2√2। सही तो कर रहे हैं ना यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना, यही तो कैलकुलेशन करने पे आ रहा है। अगर कुछ गड़बड़ कर रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं भी इंसान हूं यार, कहीं कहीं छोटी मोटी गलतियां कैलकुलेशन के अंदर हो सकती है। सो दीज आर बेसिकली द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।
तो ये काफी आसान सा अपने पास क्वेश्चन आता है इस तरह के, जिसको हम इजिली टैकल कर सकते हैं। सो डी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ वापस से। माइनस बी दैट इज बी इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू रूट 2, सी की वैल्यू अच्छा सी की वैल्यू माइनस नहीं रखना है अपने को, सी की वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली में प्लस संख्या था ना जी, वो बोलो कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, तो यहाँ प्लस संख्या रखेंगे, तो ये माइनस ऑफ ये 49 माइनस का 40 आ जाएगा, एक मिनट, माइनस का 40। अच्छा ये कैलकुलेशन थोड़ा अपना गड़बड़ हो गया है, सो मिटा दे क्या, हाँ थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको साहब, ठीक है। एग्जाम में आपको इरेज करने का वैसे मौका नहीं मिलेगा, तो आप जब इसको है ना कैंसल आउट कीजिएगा तो अच्छे तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पूरा गिर जा दिया पूरा यार, है ना, देखने में लग रहा है यार क्या कर दिया, क्या मक्खी फैला दिया उन्होंने, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है अपने को, एग्जाम में अच्छे तरीके से काटना है, स्ट्रेट अवे आराम तरीके से, ठीक है। अच्छा तब अगर आगे जाएं तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 9 होल डिवाइड बाय कितना 2 रूट 2, अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है मेरे भाई, अंडर रूट ऑफ 9 होता है 3 प्लस माइनस का 2 रूट 2, ठीक है। एक बार प्लस साइन लेंगे तो -7 प्लस 3 अपॉन 2 रूट 2, एक बार माइनस साइन लेंगे तो -7 माइनस 3 अपॉन 2 रूट 2, -7 प्लस 3 कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा डिवाइड बाय 2 रूट 2, 2 से कैंसिल हो गया 2, रूट 2 से 2 चला जाएगा तो 2 टाइम्स, तो एक आंसर आ गया माइनस का रूट 2। यहां से कितना आएगा -7 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस का 10 होल डिवाइड बाय 2 रूट 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो आ जाएगा माइनस का 5 बाय रूट 2। तो दो रूट्स जो है हमारे पास इस इक्वेशन के वो कौन कौन से हैं, रूट 2 है और -5 बाय रूट 2, दीज आर बेसिकली द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखा जैसा कि मैंने भी इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, एक साइन के चक्कर में हमारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम दिक्कत हो जाता है, राइट। हमने यहाँ पे +5 रूट 2 था, यहाँ पे गलती से मैंने -5 रूट 2 लिख दिया। तो इस तरह की गलतियां अगर आप भी करेंगे तो आपको सावधान रहना है, मेरी गलतियों से सीखो आप, है ना, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए इंसान को, अपनी गलती से ऑफकोर्स सीखना ही चाहिए, दूसरे से भी सीखना चाहिए, सो दैट आप थोड़ा जल्दी जल्दी लाइफ के अंदर थोड़ा ग्रो कर पाएंगे, मिस्टेक्स थोड़ा आप कम कर पाएंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the roots of given quadratic equation by using quadratic formula this one, and this is also a previous year problem in the CBSE board examination, ठीक है। ये लास्ट प्रॉब्लम होगा हमारा आज का दिन का, क्योंकि हमारा टाइम ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, ठीक है। पूरा होने वाला है मतलब 15 मिनट का ही मेरे को विंडो मिलता है यार फ्री सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करने का, ठीक है, तो अपना खत्म होने वाला है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज √3x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 8 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए क्या करना है इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो, एबीसी की वैल्यू निकालो, रखो और कैलकुलेट करो। कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयर करते हैं इसको तो a की वैल्यू आ जाएगी √3 के बराबर, b की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर, एंड c की वैल्यू इस बार माइनस का 8 √3 है ना, इस बार गलती नहीं कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना है जब भी गलतियां करेंगे एक बार तो कि आगे से वो गलती रिपीट ना, ठीक है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करें तो डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूं इस बार, माइनस का b दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू कितना √3, c की वैल्यू कितना माइनस का 8 √3 होल डिवाइड बाय कितना, होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ a दैट इज √3। ये तो माइनस का 10 रहेगा, अंडर रूट में थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, ठीक है, 100 हो जाएगा अपने पास, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन के साथ, ठीक है। √3 इंटू √3 3, 3 चौको 12, 12 8 96, ठीक है, होल डिवाइड बाय कितना 2 √3, तो अपने पास आ जाएगा -10 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 196 होल डिवाइड बाय कितना 2 √3, तो -10 प्लस माइनस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 14 हाँ 14 का स्क्वायर है ना, 14 का स्क्वायर 196 होता है डिवाइड बाय 2 √3, तो एक बार माइनस साइन साथ लेंगे तो आ जाएगा -24 बाय 2 √3, एक बार प्लस साइन साथ लेंगे तो -10 प्लस 14 कितना 4/2 √3, ठीक है। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 12 √3 से कैंसिल हो जाएगा 4 √3 टाइम्स, तो माइनस का 4 √3 यहाँ से कितना, यहाँ से जाएगा 2/√3। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा फास्ट सॉल्व किया है, तो अपने तरफ कैलकुलेशन करना, और कुछ इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। भाई का थोड़ा कॉल आ रहा है, पता नहीं किसका कॉल है, ठीक है, सो लेट मी सी दैट। तो आपको मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर विद सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना है मेरे भाई, ठीक है, रुकना नहीं है, हाँ, दबा के पढ़ाई करो यार, ठीक है, कम ऑन, राइट बैक।
See you all in the next video.